सऊदी अरब का वो नौजवान कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर उसने आखिरी ख्वाहिश की कि वो मस्जिद नबवी में अजान देना चाहता है। यूं सख्त पुलिस के पहरे में उसने जो ही अजान दी तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। अपनी सांसों की गिनती पूरी कर लो, कैदी नंबर 402, क्योंकि कल फजर के बाद तुम्हारा ये बेजान जिस्म इस सहन में रेत पर तड़पता हुआ मिलेगा जहां आज तुम खामोश बैठे हो। सऊदी अरब के बदनाम जमाना सेंट्रल जेल के इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली काल कोठरी का आहनी दरवाजा एक भयानक धमाके से खुला और जेलर के भारी बूटों की आवाज ने वहां छाए मौत के सन्नाटे को कुचल कर रख दिया। कोठड़ी में घुटन इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुहाल था और तारीकी ऐसी कि जैसे कब्र का अंधेरा हो। उस गुप अंधेरे के बीचों बीच वो 25 साला नौजवान फर्श पर बिछी बोसीदा चटाई पर इस तरह साकत बैठा था जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। उसके पैरों में पड़ी भारी भरकम लोहे की बेड़ियां उसको मामूली से हिलने पर भी ऐसा वहशतनाक शोर पैदा करती थी जो इंसान का कलेजा दहला दे। जेलर ने हाथ में पकड़ा हुआ शाही फरमान हवा में लहराया और उसकी आवाज में वही रिवायती रऊनत गूंजी, तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं हारिस। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्द कर दिया। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तुम पर अपने मोहसिन और मुंह बोले बाप की पीठ में खंजर घोंपने, करोड़ों रियाल मालियत के हीरे चुराने और मस्जिद की तामीर के मुकद्दस फंड्स में से खयानत का जुर्म साबित हो चुका है। चूंकि यह जुर्म फसाद फिल अर्ज़ के ज़मरे में आता है, इसीलिए हाकिम वक्त ने तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाई है ताकि रहती दुनिया तक कोई नमक हराम ऐसी जुर्रत ना कर सके। हारिस ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा जो कभी चांद की तरह रोशन था अब कोयले के कान के मजदूर की तरह स्याह पड़ चुका था। उसकी वीरान आंखों में बेपनाह कर्ब और जमाने भर की थकन थी। उसने अपनी सफाई में होंठ तक न हिलाए, ना चीखा ना चिल्लाया, बस उसकी बेनूर आंखों से दो गर्म आंसू टूटे और उसकी गर्द आलूद उलझी हुई स्याह दाढ़ी में जज्ब हो गए। ये खामोशी इकरार जुर्म नहीं बल्कि इस बात का ऐलान थी कि वो दुनिया के इंसाफ से मायूस होकर अपना मुकदमा आसमान वाली अदालत में दायर कर चुका है। ये वही हारिस था जो आज एक जलील मुजरिम के रूप में अपनी आखिरी रात गिन रहा था, मगर 5 साल पहले तक इसकी हैसियत मदीना मुनव्वरा के मारूफ अरबपति ताजिर शेख अब्दुल्ला के घर में किसी शहजादे से कम न थी। हारिस की दास्तान हयात किसी तिलिस्माती कहानी जैसी थी। वो एक लावारिस यतीम था जिसे शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब जिब्राइल के बाहर ठिठरती सर्दी में भीख मांगते हुए पाया था और फिर उसे सीने से लगाकर अपने महलनुमा घर ले आए थे। शेख की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनकी सारी मोहब्बत का महवर यही हारिस बन गया था। हारिस ने हरम पाक के साया आतफत में परवरिश पाई थी। कुदरत ने उसे ऐसी सहर अंगेज आवाज अता की थी कि जब वो तहज्जुद के वक्त हरम के किसी गोशे में बैठकर तिलावत करता तो सुनने वालों के दिल लरस जाते और पत्थर जैसे सख्त इंसान भी मोम हो जाते। शेख अब्दुल्ला के लिए हारिस सिर्फ एक मुंह बोला बेटा नहीं बल्कि उनकी आंखों का नूर था। वो अपने वसीओ अरीस कारोबारी सल्तनत, हीरो की दुकानों और जायदाद का वारिस उसी यतीम को बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हारिस की शराफत और दयानत पर उतना ही यकीन था जितना अपनी सांसों पर। मगर शेख की यही अंधी मोहब्बत उनके सगे भतीजे नासिर के सीने में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी जो सब कुछ राख करने पर तुली हुई थी। नासिर, जिसकी रगों में खून की जगह लालच और हवस दौड़ती थी, वो शेख अब्दुल्ला का इकलौता कानूनी वारिस बनने के ख्वाब देख रहा था और हारिस का वजूद उसे अपनी आंख में चुभते कांटे की तरह खटकता था। वो मौका मिलते ही शेख के जहन को मसमूम करने की कोशिश करता और बड़ी अयारी से जहर उगलता। चचा जान, सांप का बच्चा कभी दोस्त नहीं बन सकता। आप इस सड़क छाप लड़के को जितना भी सर पर चढ़ा लें, इसकी रगों में वो आली नसब खून नहीं है जो हम खानदानी लोगों में होता है। ये हारिस एक दिन आपको ऐसा डसेगा कि आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। ये सब इबादत और शराफत का ढोंग महज आपकी दौलत हड़पने के लिए है। मगर शेख अब्दुल्ला हमेशा नासिर की बात को सख्ती से रद्द कर देते और कहते, खामोश रहो नासिर, शराफत हसब नसब से नहीं तरबियत से आती है। हारिस मेरा बेटा है और मुझे इस पर खुद से ज्यादा एतबार है। इसे दौलत की हवस नहीं, इसकी रूह तो मदीने की गलियों में बसती है। वो मेरी खिदमत के लिए अपनी जवानी घुला रहा है। हारिस इन साजिशों से बेखबर अपने बाबाजान की खिदमत को अपनी निजात का जरिया समझता था। वो रातों को जागकर शेख की टांगे दबाता और दिन में उनका कारोबार संभालता, मगर वो नादान नहीं जानता था कि तकदीर उसके सब्र का कितना भयानक इम्तहान लेने वाली है। एक ऐसा तूफान जो उसकी वफादारी की बुनियादें हिला कर रख देगा। फिर वो मनूस घड़ी आन पहुंची जिसने हारिस की तकदीर को हमेशा के लिए स्याह कर दिया। दोपहर का वक्त था जब शेख अब्दुल्ला ने हारिस को अपने खुफिया कमरे में तलब किया और इंतहाई राजदाराना अंदाज में दरवाज़ा मकफल कर दिया। शेख ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली और उसमें से एक भारी भरकम चरमी थैली निकाली जिसके अंदर करोड़ों रियाल मालियत के नायाब हीरे
और जवाहरात मौजूद थे। उन पत्थरों की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। शेख ने वो कीमती थैली हारिस के हवाले की और उनकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। बेटा हारिस, ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मदीने से दूर एक वीरान गांव में मेरा एक पुराना दोस्त एक अजीम शान मस्जिद और मदरसा तामीर करवा रहा है। ये रकम इतनी बड़ी और हसास है कि मैं इसे किसी बैंक या आम आदमी के जरिए नहीं भेज सकता। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे हाथ पर भरोसा है। जाओ और ये अमानत मेरे दोस्त तक पहुंचाकर फौरन वापस लौट आओ। खबरदार, रास्ते में कहीं रुकना नहीं और किसी जीरूह को इस मिशन की भनक न पड़े। हारिस ने वो अमानत अपनी जान से अजीज समझकर थाम ली और पुरज़म लहजे में कहा, बाबा जान, आप इत्मीनान रखें, ये अमानत मेरी लाश पर से गुजर कर ही कोई छीन सकता है। मगर बदकिस्मती से वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि कमरे के दरवाजे की झिरी से दो लालची आंखें ये सब देख रही थी। नासिर बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक मकरू और शैतानी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसे वो सुनहरी मौका मिल गया था जिसके लिए वो बरसों से जाल बुन रहा था। हारिस को वो कीमती अमानत थमाते ही शेख अब्दुल्ला के दिल पर एक अनजाना बोझ आन गिरा था, जैसे कुदरत उन्हें आने वाले तूफान का पेशगी इशारा दे रही हो। हारिस नजरें झुकाए वो भारी मखमल की थैली सीने से लगाए उल्टे कदमों कमरे से निकला और दुआओं के साए में अपने उस सफर पर रवाना हो गया जो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ साबित होने वाला था। मगर उसके निकलने की देर थी कि नासिर, जो सांप की तरह मौके की ताक में बैठा था, फौरन शेख के कमरे में दाखिल हुआ और अपने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारी करते हुए बोला, चाचा जान, ये आपने क्या गजब कर दिया। मैंने अभी अपनी आंखों से हारिस को देखा। वो गांव जाने वाली बस के अड्डे की तरफ नहीं बल्कि वो जद्दा जाने वाली प्राइवेट टैक्सी में बैठा है। उसकी चाल ढाल में एक अजीब सी उजलत थी। मेरे मना करने के बावजूद आपने इतनी बड़ी दौलत उसके हवाले कर दी जिसकी जेब में कल तक फूटी कौड़ी नहीं थी। मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। शेख अब्दुल्ला ने नासिर को सख्त नजरों से घूरा और झिड़क दिया। उनका दिल नासिर की बातों को तस्लीम करने से इनकारी था, मगर नासिर के लहजे का यकीन और हारिस की अचानक रवानगी ने उनके जहन के किसी गोशे में मुबहम सा बीज बो दिया था। वो बार बार खुद को तसल्ली दे रहे थे कि हारिस उनका बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर नासिर मुसलसल उनके सर पर खड़ा होकर शैतानी वसवसे फूंकता रहा कि दौलत ईमान को डगमगा देती है और वो लड़का तो फिर भी एक यतीम है जिसका कोई अता पता ही नहीं। शेख ने नासिर को खामोश तो करवा दिया, लेकिन उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो चुकी थीं और दिल में एक नामालूम खौफ ने डेरे डाल दिए थे। दिन हफ्तों में बदल गए, मगर हारिस की ना कोई खैर खबर आई, ना उसका गांव से वापसी का कोई पैगाम। शेख अब्दुल्ला की बेचैनी अब वहशत में बदलती जा रही थी। वो हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखते कि शायद उनका हारिस आ गया हो। फिर ठीक 7वें दिन वो कयामत टूट पड़ी जिसका नासिर को इंतजार था। शेख के उस पुराने दोस्त का कासिद हाँपता हुआ हवेली पहुंचा और उसने जो खबर सुनाई उसने शेख अब्दुल्ला के पैरों तले से जमीन खींच ली। शेख मोहतरम, वहां तो कोई हारिस पहुंचा ही नहीं और ना ही मस्जिद की तामीर के लिए कोई रकम मिली है। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। ये सुनना था कि शेख अब्दुल्ला के वजूद में जैसे जान ही न रही। वो लड़खड़ा कर सोफे पर गिर गए। उनका चेहरा जर्द पड़ गया। ये सदमा दौलत के लुटने का नहीं था बल्कि उस एतमाद के रेजा रेजा होने का था जो उन्होंने उस यतीम लड़के पर किया था। नासिर ने फौरन मौका संभाला और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए चीखा, देखा चाचा जान, मैंने कहा था ना, ये सड़क छाप धोखेबाज है, इसकी रगों में गंदा खून है। वो ले उड़ा आपकी सारी इज्जत और दौलत। अब वो कहीं ऐश कर रहा होगा और हम यहाँ मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। नासिर ने उसी वक्त शेख की नीम मुर्दा हालत का फायदा उठाते हुए पुलिस स्टेशन में हारिस के खिलाफ चोरी और खयानत की FIR दर्ज करवा दी। पूरे मदीने में हारिस की तलाश शुरू हो गई और शेख अब्दुल्ला, जो कल तक इस शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन ताजिर थे, शर्मिंदगी और सदमे से बिस्तर से जा लगे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया क्योंकि हर कोई उन्हें ताने दे रहा था कि नेकी का जमाना नहीं रहा। उधर नासिर अब घर का मुख्तार कुल बन चुका था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल चुका है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और इस सानहे को पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में शेख अब्दुल्ला बूढ़े और हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उनकी बीनाई भी रोने की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर उनकी धुंधली आंखों में अब भी एक ही सवाल था कि हारिस, तुमने ऐसा क्यों किया। हारिस का कहीं कोई सुराग न मिला। लोग उसे भूल चुके थे और उसे मुर्दा तस्वुर कर लिया गया था। फिर अचानक एक दिन पुलिस हेडक्वार्टर से एक फोन कॉल ने मुर्दा कहानी में जान डाल दी। इत्तला मिली कि हारिस को मुल्क की सरहद के करीब एक इंतहाई वीरान और दूर दराज के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां वो भेस बदल कर मजदूरी कर रहा था। नासिर ने यह सुनते ही शेख को भड़का दिया, देखा चाचा जान, वो वहां छुपकर अय्याशी कर रहा होगा और अब जब पैसा खत्म हो गया तो मजदूरी का ड्रामा रचा रहा है। शुक्र है वो पकड़ा गया। अब उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी नस्लें याद रखें। हारिस की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो किसी महल से नहीं
बल्कि झोंपड़ी से पकड़ा गया था और उसके पास से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ था। मगर नासिर और पुलिस का मानना था कि उसने वो सारी दौलत कहीं जमीन में दबा दी है या बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी है। हारिस को भारी बेड़ियों में जकड़कर वापस मदीना लाया जा रहा था ताकि उसे उसके मोहसिन के सामने पेश किया जा सके। वो मंजर इंतहाई दिलखराश था जब 5 साल के बाद हारिस को जंजीरों में जकड़कर शेख अब्दुल्ला के सामने लाया गया। हारिस की हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। उसके कपड़े तार तार थे, जिस्म कमजोर होकर कांटा हो चुका था, जिल्द धूप की तमाजत से झुलसकर स्याह पड़ गई थी, लेकिन उसकी गहरी आंखों में अब भी वही पुरानी मासूमियत और एक अजीब सा सुकून था जो किसी मुजरिम की आंखों में नहीं होता। शेख अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से उसका चेहरा देखा तो उनका दिल खून के आंसू रोया। मोहब्बत और नफरत के मिले जुले जज्बात के साथ उन्होंने चीख कर पूछा, क्यों हारिस, आखिर क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मैंने तुझे बेटा बनाकर पाला और तूने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। कहाँ है वो अमानत? क्यों चोर बन गए तुम? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको उम्मीद थी कि हारिस कोई बहाना बनाएगा या माफी मांगेगा, मगर हारिस ने नजरें झुका ली और अपने खुश होंठों को सी लिया। उसने अपने दिफा में एक लफ्ज भी ना बोला। उसकी ये पुरस्रार खामोशी शेख के लिए मजीद अजियत का बायस बनी और उन्हें यकीन हो गया कि वो वाकई मुजरिम है। नासिर गुस्से से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से हारिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए धाड़ा, बोल कमीने, बोलता क्यों नहीं? कहाँ दफन की है वो दौलत? हारिस के मुंह से खून की लकीर बह निकली, मगर उसने फिर भी जबान न खोली। उसकी खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि उसके सीने में कोई ऐसा राज दफन है जो वो दुनिया को बताने के बजाय कब्र में ले जाना पसंद करेगा। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था और फिजा में ऐसा हब्स था जैसे वहां मौजूद हर शख्स की सांस रुकी हुई हो। कटहरे में खड़े हारिस पर तमाम सबूतों और गवाहों की बौछार हो चुकी थी। सरकारी वकील ने इंतहाई जारहाना अंदाज में जज के सामने फाइल पटकते हुए चीख कर कहा, इज्जत माप, ये शख्स न सिर्फ एक चोर है बल्कि एक इंतहाई शातिर और ढीठ मुजरिम भी है। इसने एक मुकद्दस मकसद यानी मस्जिद की तामीर के फंड चुराए, फिर 5 साल तक मफरूर रहा। इसके पास से एक कौड़ी बरामद नहीं हुई, जिसका साफ मतलब है कि इसने वो सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी या फिर कहीं ऐसी जगह छुपा दी है जहां तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं। ये फसाद फिलर्ज के मुजरिम है जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जज ने ऐनक के शीशों के पीछे से हारिस की खामोश और झुकी हुई गर्दन को देखा और फिर फैसला सुनाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्जिम हारिस, तुमने अदालत में अपनी सफाई में एक लफ्ज ना कहकर अपने जुर्म का खामोश एतराफ किया है। चूंकि तुमने एक फलाही अमानत में खयानत की है और माशरे में एतमाद का कत्ल किया है, इसीलिए अदालत तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाती है ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी की अमानत में खयानत करने का सोच भी न सके। कल फजर के वक्त तुम्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में चमक-हुइयां शुरू हो गई। लोगों की नफरत भरी निगाहें हारिस का पीछा कर रही थी, मगर वो पत्थर का बुत बना रहा। उसके चेहरे पर न खौफ था न पछतावा, बस एक गहरा सन्नाटा था, जैसे उसने अपना मुकदमा किसी ऐसी अदालत में पेश कर दिया हो जहां से इंसाफ मिलना यकीनी था। सजाए मौत की रात जेल की उस तारीक कोठड़ी में आहनी सलाखों के पीछे नासिर की आमद हुई। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट और आंखों में नफरत की चमक थी। उसने सलाखों को मजबूती से पकड़ते हुए हारिस को तंजिया अंदाज में देखा और जहर खुंद लहजे में बोला, मैंने तुझे कहा था ना हारिस कि तेरी औकात नहीं है शेख अब्दुल्ला के दिल और घर में रहने की। आज देख ले तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैंने चचा जान के दिल से तेरी मोहब्बत को खुरच कर फेंक दिया है और अब मैं ही उनका वारिस हूँ। तेरे मरने के बाद वो सब कुछ मेरा होगा। नासिर थोड़ा सा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी करते हुए लालच भरे अंदाज में सरगोशी की, देख, मरने से पहले अगर तू मुझे बता दे कि वो हीरे कहाँ छुपाए हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी जान बख्शी की अपील करवा दूंगा। क्यों अपनी जान गंवा रहा है बेवकूफ? दौलत बता दे और जिंदगी ले ले। हारिस ने जो अब तक जमीन को घूर रहा था पहली बार सर उठाया और उसकी आंखों में ऐसी जलालत थी कि नासिर एक लम्हे के लिए सहम गया। हारिस के खुश्क होंठ हिले और उसने एक ऐसा जुमला कहा जो नासिर के वजूद पर बिजली बन कर गिरा, नासिर, इज्जत और दौलत, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं। मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। जाओ और जाकर अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरा रब मेरे साथ है। ये कहकर हारिस ने दोबारा आंखें बंद कर ली। नासिर गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया क्योंकि उसे हीरों का पता नहीं मिल सका था। रात का पिछला पहर था, मौत का वक्त करीब आ रहा था। जेलर हारिस के पास आया। इस बार जेलर की आंखों में भी उस नौजवान के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पुरसुकून कैदी नहीं देखा था जो अपनी मौत की रात भी सुकून से अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। उसने हारिस के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा, हारिस, कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा।
قانون کے مطابق تم اپنی آخری خواہش ظاہر کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کھانے کو دل ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ حارث نے تسبیح روک دی۔ اس نے خالی نظروں سے جیلر کو دیکھا اور مدھم لیکن پراثر آواز میں کہا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آخری حاضری دینا چاہتا ہوں۔ جیلر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک چور اور غدار سے ایسی خواہش کی توقع ہی نہیں کی تھی، مگر چونکہ یہ ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی اور حارث حافظ قرآن اور خوش الحان بھی تھا، اسی لیے جیلر نے فوراً حکام بالا سے رابطہ کیا۔ معاملہ اتنا عجیب تھا کہ بات شیخ عبداللہ تک پہنچ گئی۔ شیخ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، اسے جانے دو، شاید موت کے خوف سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو۔ اسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے سے مت روکو۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ جیلر کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ حارث باہر نکلا۔ اس نے تازہ وضو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک روحانی نور تھا۔ پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سولی پر نہیں بلکہ کسی دعوت پر جا رہا ہو۔ پولیس کے درجنوں سپاہیوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ وضو اور اذان دے سکے، مگر پیروں میں بھاری بیڑیاں اب بھی موجود تھیں جو اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے کافی تھی۔ جیلر نے اسے بختر پن گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حارث یاد رکھنا یہ تمہارا آخری سفر ہے، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہیں گولی مار دی جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے سائرن بجنے لگے اور قافلہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس شوق سے کہ وہ آخری بار اس مقدس مقام کو دیکھنے جا رہا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اذان صرف نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل درود و سلام کا ورد جاری تھا اور گاڑی تیزی سے حرم پاک کے میناروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا اور نور میں نہائے ہوئے مینار فضا میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دے رہے تھے۔ تہجد اور فجر کے درمیانے وقت کی خنکی اور سکون میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ آج حرم کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ باب جبرائیل کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے ایک حصار بنا رکھا تھا اور ہزاروں نمازیوں کی نگاہیں تجسس سے اس حصار پر جمی ہوئی تھی۔ سب کو خبر ہو چکی تھی کہ آج ایک ایسا بدقسمت مجرم اپنی آخری خواہش پوری کرنے آ رہا ہے جس نے مسجد کے نام پر اپنے محسن کو لوٹا تھا۔ بختر بند گاڑی کے رکتے ہی فضا سوگوار ہو گئی۔ حارث کو باہر نکالا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں تو کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ اذان دے سکے، مگر پیروں میں پڑی موٹی بیڑیاں اب بھی فرش پر رگڑ کھا کر ایک دلخراش شور پیدا کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جسم بخار اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک ایسا نورانی اطمینان تھا جو وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ناصر جو شیخ عبداللہ کا ہاتھ تھامے صف اول کے قریب کھڑا تھا، اس نے حارث کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ ٹیڑھا کیا اور شیخ کے کان میں زہر اگلا۔ دیکھیے چچا جان، کیسی اداکاری کر رہا ہے یہ شخص۔ موت سامنے کھڑی ہے تو اللہ یاد آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آج اس کی یہ ڈرامے بازی اسے بچا نہیں سکے گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور کس منہ سے اذان دے گا۔ شیخ عبداللہ کی نظریں حارث کے جھکے ہوئے سر اور بیڑیوں پر جمی تھی۔ ان کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ وہی حارث جسے وہ شہزادہ بنا کر رکھتے تھے آج قیدیوں کے لباس میں ان کے سامنے تھا۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بیٹا یہ نوبت کیوں آئی، مگر ناصر کی باتیں اور چوری کا داغ ان کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ حارث مائک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مائک کو تھاما اور اپنی نمناک آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سبز گنبد نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی پوری طاقت اور روح کی گہرائی سے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آواز میں ایسا درد، ایسی رقت اور ایسا سوز تھا کہ جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ پہلے ہی لفظ نے مجمع پر سحر طاری کر دیا۔ یہ کسی عام مؤذن کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود ہزاروں لوگ جو اسے نفرت سے دیکھنے آئے تھے، ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ خود شیخ عبداللہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔
یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے ان کے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ کسی چور کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنا درد صرف سچائی میں ہوتا ہے۔ میرا حارث جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ناصر نے شیخ کو بے چین دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ تو حارث کو ذلیل ہوتا دیکھنے آیا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اذان جاری تھی اور ہر سانس کے ساتھ حارث کی آواز کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا روحانی ارتعاش تھا، جیسے فرشتے بھی اس اذان کو سننے کے لیے اتر آئے ہوں۔ پھر جیسے ہی حارث اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تک پہنچا، مجمع میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہجوم کے پچھلے حصے سے چند غیر ملکی اور دیہاتی حلیے والے لوگ جو شاید زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب تک خاموش بیٹھے تھے، اس آواز کو سنتے ہی پاگلوں کی طرح اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر دیوانگی اور پہچان کا ایسا رنگ تھا جیسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پا لی ہو۔ وہ لوگ بغیر کسی کی پرواہ کیے حارث حارث پکارتے ہوئے پولیس کے حصار کی طرف بھاگے۔ پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بندوقیں تان لی، مگر وہ لوگ کسی ہوش میں ہی نہیں تھے۔ وہ دھکم پیل کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور چیختے ہوئے مائک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت کے دریا بہہ رہا تھا۔ وہاں موجود نمازی اور خود ناصر اس اچانک افتاد پر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس مجرم کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اذان کے آخری کلمات ادا کرتے ہی حارث نے ڈال ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ وہ دیہاتی لوگ پولیس کا سخت حصار توڑ کر اس تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ پولیس کوئی ایکشن لیتی، وہ سب کے سب حارث کے قدموں میں گر پڑے۔ وہ اس کی بیڑیوں والے پیروں کو چوم رہے تھے اور ان کے آنسو حارث کے قدم دھو رہے تھے۔ پورا مجمع سانس روکے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے ایک سفید ریش بزرگ، جن کا لباس گرد آلود تھا اور چہرہ پر نور، وہ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے انہوں نے شیخ عبداللہ اور پولیس چیف کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، خدا کے لیے رک جاؤ، تم لوگ یہ کیا ظلم کرنے جا رہے تھے؟ تم کسے سولی پر چڑھانے لگے تھے؟ ارے نادانو، یہ نوجوان چور نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ ہم تو پچھلے 5 سالوں سے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں کہ اس امانت دار کو ڈھونڈ سکیں۔ آج میرے رب نے ہماری سن لی۔ بزرگ کی بات سن کر شیخ عبداللہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور بزرگ کا کاندھا پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو اور میرے حارث کو کیسے جانتے ہو؟ کیا امانت، کیسا محسن؟ بزرگ نے سسکیاں لیتے ہوئے جو داستان سنائی، اس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیخ صاحب، 5 سال پہلے کی بات ہے، ہم غریب دیہاتی اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کے ساتھ، جن میں ہماری عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے، حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت بڑے ڈاکوؤں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ ظالم ہمیں مارنے ہی والے تھے، ہماری گردنوں پر تلواریں رکھی جا چکی تھی کہ اچانک یہ نوجوان وہاں فرشتہ بن کر پہنچا۔ اس کے سینے سے ایک مخمل کی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب معصوم بچوں کو روتے دیکھا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تھیلی ان ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ لے لو، اس میں کروڑوں کے ہیرے ہیں، مگر ان غریبوں کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی ناصر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، جبکہ شیخ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں نے ہیرے لے لیے مگر ان کا سردار نہیں مانا۔ اس نے شرط رکھی کہ ہیرے تو ہم لیں گے ہی، لیکن اگر ان 50 لوگوں کی جان بچانی ہے تو اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بطور غلام جانا ہوگا۔ ہم نے اس نوجوان کے پیر پکڑ لیے کہ مت کرو ایسا، تمہارا مالک تم سے حساب مانگے گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر اس خدا کے بندے نے مسکرا کر ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے مالک کی امانت سے زیادہ قیمتی ان 50 انسانوں کی جانوں کی حرمت ہے۔ میرا دنیاوی مالک مجھے چور سمجھے تو سمجھے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے سودا مہنگا نہیں کیا۔ اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑوا لیا اور ہمیں آزاد کروا دیا۔ یہ 5 سال ان ظالموں کی قید میں رہا۔ ہم آج تک اس کی تلاش میں تھے تاکہ بتا سکیں کہ یہ چور نہیں ہے، یہ تو دور حاضر کا حاتم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں اس سفید ریش بزرگ کی لرزتی ہوئی آواز میں سنائی گئی داستان نے وہاں موجود ہر ذی روح کو پتھر کا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ایسا مہیب سناٹا چھا گیا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر نظر حارث کے جھکے ہوئے پر نور چہرے پر جمی تھی، جو اب کسی مجرم کا نہیں بلکہ کسی ولی کا چہرہ لگ رہا تھا۔ شیخ عبداللہ جو کچھ لمحے پہلے تک غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کا وجود اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر کوہ ہمالیہ رکھ دیا ہو۔ ان کے کانوں میں بزرگ کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، یہ چور نہیں، یہ محسن ہے، اس نے ہماری جانوں کے بدلے اپنی آزادی بیچ دی۔ شیخ عبداللہ کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ انہوں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھا اور کبھی اپنے بھتیجے ناصر کو، جس کے چہرے کا رنگ
अब हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। नासिर ने जब देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है और उसकी 5 साल मेहनत और साजिश का महल रेत की दीवार की तरह गिरने वाला है, तो उसने आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाकर धाड़ा। झूठ, ये सब झूठ है, ये सफेद झूठ बोल रहा है, ये बुढ़ा। चचा जान, आप इसकी बातों में मत आए, ये सब ड्रामा है। ये लोग हारिस के खरीदे हुए अदाकार हैं। इस मक्कार ने जेल में बैठकर ये प्लान बनाया है ताकि हमारी हमदर्दियां हासिल कर सके। सोचिए जरा, भला कोई इंसान करोड़ों के हीरे देकर खुद गुलामी कबूल करता है? ये नामुमकिन है। ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पुलिस वालों, गिरफ्तार करो इन सबको, ये मुजरिम के सहूलतकार है। नासिर की चीखों पुकार सुनकर उस बुजुर्ग के पीछे खड़े दीगर देहाती, जिनमें कुछ नौजवान भी थे, तैश में आ गए। उनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर अपना कुर्ता फाड़ दिया। उसके सीने और पीठ पर कोड़ों के पुराने और गहरे निशानात थे जो चीख चीख कर जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। नौजवान ने रोते हुए शेख अब्दुल्ला की तरफ रुख किया और तड़प कर बोला, ऐ शेख, अगर हम झूठे हैं तो ये जख्म भी झूठे हैं। अगर हम अदाकार हैं तो हमारी माओं की वो दुआएं भी झूठी हैं जो पिछले 5 सालों से इस नौजवान के लिए निकल रही हैं। खुदा की कसम, इस नौजवान ने अपनी जवानी हमें बख्श दी। अगर ये ना होता तो डाकू हमें जिबा कर चुके होते। तुम इसे चोर कहते हो? अरे नादान इंसान, इसके पैरों की धूल भी हमसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा ये बेटा यूसुफ की तरह बिक गया ताकि हम अपने घरों को लौट सके, और तुम कहते हो कि ये ड्रामा है। उस नौजवान की गरजदार आवाज और जख्मों की गवाही ने नासिर की जबान पर ताला लगा दिया। शेख अब्दुल्ला को अब किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं थी। सच्चाई सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। वो लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। उनके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली, हाय मैं लुट गया, हाय मेरी बदकिस्मती, मैंने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। शेख अब्दुल्ला दीवानों की तरह हारिस की तरफ भागे। पुलिस वाले जो खुद भी सख्ते में थे फौरन पीछे हट गए। शेख अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से हारिस के कंधे थाम लिए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद सख्त दिल पुलिस वालों की आंखें भी भीग गईं। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। शेख अब्दुल्ला की आवाज हिचकियों में दब गई थी। मैं अंधा हो गया था हारिस, मैं बहरा हो गया था। मैंने तेरी तरबियत पर शक किया, मैंने तेरी वफादारी को पैसों के तराजू में तोला। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं जो अपने यूसुफ को ना पहचान सका। मैंने तुझे जेल भेज दिया, मैंने तुझे मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली। मैं इस काबिल ही नहीं कि तेरा बाप कहला सकूं। मेरे मुंह पर थूक दे हारिस, मुझे जो सजा देनी है दे दे, मगर खुदारा मुझे माफ कर दे, वरना मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शेख अब्दुल्ला हारिस के बेड़ियों में जकड़े पैरों की तरफ झुके ताकि उन्हें चूम सके, मगर हारिस ने फौरन झुककर उन्हें थाम लिया। हारिस जो अब तक खामोश खड़ा था और जिसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी, उसने शेख अब्दुल्ला के हाथों को बोसा दिया और इंतहाई नहीफ और लरसती हुई आवाज में बोला, बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे मोहसिन हैं, आप बाप हैं। औलाद के पैरों में बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये सब मेरी तकदीर थी, ये मेरे रब का लिखा हुआ था जिसे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने तड़प कर हारिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहां मौजूद हर शख्स के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, मगर तुम बोले क्यों नहीं हारिस? तुमने 5 साल इतनी बड़ी तोहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने वो दौलत अय्याशी में नहीं बल्कि जाने बचाने में लुटा दी? एक बार कह देते तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सजा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हारिस ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें नासिर पर पड़ी जो अब भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए वो तारीखी जुमला कहा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के ईमान को ताज़ा कर दिया, बाबा जान, मैं क्या बताता, मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहां अकेला था और वो 50 लोग जा चुके थे। अगर मैं अदालत में कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती है और मेरे पास सिर्फ मेरी जबान थी। वकील कहते कि ये कहानी है, ये ड्रामा है। सब कहते कि दौलत खा गया है और अब नेकी का लिबादा ओढ़ रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला और किसी ने यकीन ना किया तो आपकी नज़र में मैं चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त कर सकता था कि आप मुझे चोर समझें, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप ये सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी सफाई बंदों को देने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूं। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था बाबा जान। मैंने कहा, ऐ रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे तो मुझे सुर्खरू कर दे।
اور देखें आज मेरे रब ने मुझे कैसे सुरखरू किया। उसने गवाही देने के लिए उन्हें भेजा जिन्हें मैं कभी दोबारा मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता था। हारिस की ये बात सुनकर मजमे में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। शेख अब्दुल्ला ने हारिस को सीने से लगा लिया और शिद्दत जज्बात से उसे भींच लिया, जैसे वो यकीन करना चाहते हों कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा सौदा खरा निकला, तू जीत गया और हम सब हार गए। तूने साबित कर दिया कि जिसका वकील अल्लाह हो उसे दुनिया की किसी अदालत की जरूरत नहीं होती। अभी ये जज्बाती मंजर जारी थे कि पुलिस चीफ खुद भी इस वाक़े से शदीद मुतासिर था। आगे बढ़ा और सिपाहियों को हुक्म दिया, खोल दो इसकी बेड़ियां। ये शख्स कैदी नहीं, ये हमारा मेहमान है। सिपाहियों ने फौरन हारिस के पैरों से उभारी आहनी बेड़ियां खोल दी जो उसकी मासूमियत को जकड़े हुए थी। जैसे ही बेड़ियां फर्श पर गिरी, उनकी आवाज़ किसी मौसीकी की तरह सुनाई दी। वहां मौजूद लोग चौक दर चौक आगे बढ़े। हर कोई हारिस को छूना चाहता था। कोई उसके हाथ चूम रहा था तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अकीदत का इजहार कर रहा था। वो लोग जो कल तक उसे गालियां दे रहे थे अब उससे दुआ की दरखास्त कर रहे थे। इसी हंगामे के दौरान नासिर ने मौका गनीमत जाना और भीड़ का फायदा उठाते हुए दबे पांव पीछे की तरफ खिसकने लगा। वो चाहता था कि इससे पहले कि शेख की नज़र उस पर पड़े वो वहां से गायब हो जाए, मगर कुदरत की पकड़ से भागना नामुमकिन था। अभी वो चंद कदम ही पीछे हटा था कि शेख अब्दुल्ला की गरजदार आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ नासिर। ये आवाज़ इतनी सख्त और हतमी थी कि नासिर वहीं जम गया। वो धीरे से मुड़ा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला हारिस का हाथ थामे आहनी कदमों से नासिर के करीब आए। उनकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो नासिर के लिए हमेशा हुआ करती थी, बल्कि वहां अब सिर्फ हिकारत और अफसोस था। नासिर ने हकलाते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की। चचा जान, मुझे क्या मालूम था, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता था। मुझे लगा ये वाकई। खामोश। शेख ने उसे हाथ के इशारे से रोका। अपनी नापाक जबान से मेरी भलाई के लफ्ज मत निकालो। तुमने सिर्फ मेरी दौलत की फिक्र की। तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। तुमने मेरे कान भरे। तुमने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की। तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते वफा की जमानत नहीं होते। असल रिश्ता वो होता है जो रूह का हो, जो एतमाद का हो। आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मेरा वारिस मेरा बेटा और मेरी जायदाद का हकदार सिर्फ और सिर्फ हारिस है। तुमने जिस दौलत के लिए खेल खेला वो तुम पर हमेशा के लिए हराम है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने एक यतीम पर झूठा इल्जाम लगाया था। नासिर जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बना खड़ा था। हजारों लोगों की नफरत भरी निगाहें उस पर मरकूज थीं। वो शख्स जो कल तक इस शहर का मोतबर बनने की ख्वाब देख रहा था, आज एक सेकंड में अपनी इज्जत गंवा चुका था। वो सर झुकाए जलील ख्वार होकर मजमे से निकल गया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका अंजाम यही था कि वो तन्हा रह गया अपनी हवस और हसद की आग में जलने के लिए। हारिस की सजाए मौत उसी वक्त मनसूख कर दी गई। कानूनी कार्रवाई महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह गई, क्योंकि मुद्दई ने खुद मुकदमा वापस ले लिया था और गवाहों ने सच्चाई उगल दी थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल चुका था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन से जब हारिस बाहर निकला तो उसका हाथ शेख अब्दुल्ला के हाथ में था। 5 साल की तवील जुदाई, तकलीफ, कैद और रुसवाई के बाद आज वो सर उठाकर चल रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे, मगर उसके चेहरे का नूर बादशाहों के ताज को मात दे रहा था। घर वापसी का सफर खामोश मगर पुरसुकून था। शेख अब्दुल्ला गाड़ी में हारिस का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो बार बार उसके हाथों पर मौजूद हथकड़ियों के निशानात को देखते और उनकी आंखें भर आती। घर पहुंचकर जब हारिस अपनी उसी पुरानी हवेली में दाखिल हुआ जहां से उसे चोर कहकर निकाला गया था, तो मुलाजमीन की कतारें इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। सबकी आंखों में नदामत थी। हारिस ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया। उसके लहजे में जरा बराबर गुरूर नहीं था। ड्राइंग रूम में बैठकर शेख अब्दुल्ला ने हारिस की तरफ देखा और एक ठंडी आह भरकर बोले, बेटा, मेरी जिंदगी भर की कमाई वो हीरे, वो करोड़ों की दौलत तो चली गई। शायद लोग कहेंगे शेख अब्दुल्ला कंगाल हो गया, मगर मुझे कोई गम नहीं। कसम खुदा की, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा किया है। दौलत देकर मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, और ऐसा बेटा जो पहले से ज्यादा कुंदन बन चुका है। हारिस ने शेख के घुटनों पर सर रख दिया और पुरसुकून लहजे में कहा, बाबा जान, वो हीरे नहीं थे, वो मेरा इम्तहान था, और वो डाकू नहीं थे, वो जरिया थे मुझे आजमाने का। अल्लाह देखना चाहता था कि हारिस को हीरों की चमक अजीज है या इंसानी जानों की हुर्मत, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे भटकने नहीं दिया। हमने दौलत खोई नहीं, बल्कि उसे महफूज कर लिया है। वो हीरे जो मैंने दिए वो शायद दुनिया में खत्म हो जाते, मगर जो जाने बची उनकी दुआएं अब हमारे लिए आखिरत का हीरा बन गई हैं। शेख अब्दुल्ला ने हारिस के सर पर हाथ फेरा
اور नमनाक आंखों से मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गई थी कि दुनिया की अदालत में इंसान गलत साबित हो सकता है। वकीलों की दलीलें झूठ को सच बना सकती हैं, मगर जिसका मामला अल्लाह के साथ हो, जिसकी नीयत में खोट ना हो, उसे कायनात की कोई ताकत रुसवा नहीं कर सकती। सच्चाई देर से ही सही मगर सामने जरूर आती है, और जब आती है तो झूठ और हसद और साजिश के सारे बुत पाश पाश कर देती है। जैसे आज नासिर का बुत टूटा था और हारिस के सच्चाई का सूरज तुलू हुआ था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दी गई वो आजान सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं थी, बल्कि वो सोए हुए ज़मीरों को जगाने का बगल थी, जिसकी गूंज उनकी नस्लों तक सुनाई देती रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।